आज सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं, उसे सही तरीके से संभालना भी जरूरी हो गया है। महंगाई के दौर में सिर्फ सेविंग अकाउंट पर भरोसा करना काफी नहीं है। ऐसे में एफडी आज भी आम लोगों की पहली पसंद बनी हुई है। लेकिन सवाल यह है दोस्तों कि एफडी कैसे करें? एक बड़ी एफडी या फिर कई छोटी एफडी, किसमें ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा? यही फैसला तय करता है कि जरूरत के वक्त आपका पैसा कितना आसानी से काम आएगा और आपकी सेविंग कितनी सेफ रहेगी। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिस्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स इंडिया। एफडी आज भी क्यों है भरोसेमंद? ये सवाल कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। भारत में बैंक और एनबीएफसी 7 दिन से लेकर 10 साल तक के पीरियड के लिए एफडी ऑफर करते हैं। रिस्क कम होने की वजह से बुजुर्ग, नौकरी पेशा और रिटायर्ड लोग एफडी को प्राथमिकता देते हैं। लेकिन एफडी में बेहतर रिटर्न पाने के लिए सिर्फ पैसा लगाना काफी नहीं, सही रणनीति भी जरूरी होती है। अक्सर निवेशकों के मन में ये सवाल आता है कि अगर आपके पास 7 लाख रुपए हैं तो क्या एक ही एफडी करनी चाहिए या फिर 1-1 लाख की 7 एफडी बनानी चाहिए? एक्सपर्ट के मुताबिक अगर ब्याज दर और पीरियड समान है तो मैच्योरिटी पर मिलने वाली जो कुल रकम है दोनों ही मामले में लगभग बराबर होगी। फर्क पड़ता है कि सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी और जरूरत के समय पैसे मिलते हैं या फिर नहीं। एक बड़ी एफडी के फायदे क्या होते हैं इसको समझ लेते हैं। अगर आप सादगी जिंदगी जीते और लंबे समय तक पैसे की जरूरत नहीं है तो एक एफडी आसान ऑप्शन हो सकता है। सिर्फ एक रसीद, एक मैच्योरिटी डेट और कम झंझट, जो कि लोग कहीं ना कहीं लगाओ और भूल जाते हैं, वही सोच लोग रखते हैं, उनके लिए ये तरीका सही है। एक बड़ी एफडी की कमियां ये भी जानते हैं। समस्या तब आती है जब अचानक पैसे की जरूरत पड़ जाए। मान लीजिए आपको सिर्फ 50,000 रुपए चाहिए लेकिन एफडी 7 लाख रुपए की है। ऐसे में पूरी एफडी तोड़नी पड़ती है और पूरे अमाउंट पर पेनल्टी लगेगी। इससे आपका जो रिटर्न है वो कम हो जाता है। इसके अलावा डीआईसी जीसी नियमों के तहत एक बैंक में जमा अमाउंट पर सिर्फ 5 लाख रुपए तक ही इंश्योरेंस कवर मिलता है। यानी कि 7 लाख रुपए एक ही बैंक में रखने पर 2 लाख रुपए बिना बीमा के रह जाते हैं। कई एक्सपर्ट निवेश को अलग अलग एफडी में बांटना ज्यादा समझदारी मानते हैं। अगर आप 7 लाख को 1-1 लाख की 7 एफडी में बांटते हैं तो आपको ज्यादा कंट्रोल मिलता है। जरूरत पड़ने पर आप सिर्फ एक एफडी तोड़ सकते हैं, बाकी पैसा जो है वो सुरक्षित रहता है और उस पर ब्याज मिलता रहता है। पेनल्टी भी सिर्फ उसी एफडी पर लगेगी, पूरी रकम पर नहीं। अगर आप इन एफडी को 2 अलग अलग बैंक में बांट दें तो पूरा पैसा डीआईसी जीसी इंश्योरेंस के दायरे में आ सकता है, जिससे कि जोखिम और ज्यादा कम हो जाता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स इंडिया।